विश्व भर में स्ट्रॉबेरी की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं। इनमें से भारत में आमतौर पर चैंडलर, ट्यूगा, सेल्वा आदि की खेती की जाती है। स्ट्रॉबेरी की वैरायटी तो कई सारी हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जून बियरिंग ये स्ट्रॉबेरी का सबसे आम और लोकप्रिय प्रकार है। इसकी खेती विश्व भर में व्यापक रूप से की जाती है। इसके फल आमतौर पर जून के महीने में पकते हैं। एवर बियरिंग स्ट्रॉबेरी का दूसरा प्रकार है एवर बियरिंग। हालांकि ये नाम की तरह सदाबहार नहीं होती। इसका उत्पादन साल में 2 बार होता है, गर्मियों और बसंत में। एवर बियरिंग प्रकार के स्ट्रॉबेरी की सबसे प्रसिद्ध किस्म है लार्मी और औजार्क ब्यूटी। डे न्यूट्रल पूरे गर्मियों में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी को डे न्यूट्रल कहा जाता है। डे न्यूट्रल स्ट्रॉबेरी सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी मानी जाती है। स्ट्रॉबेरी की खेती तकरीबन सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसकी खेती के लिए 5.5 से 6.5 pH मान की मिट्टी होनी चाहिए, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती 2 तरीके से की जाती है, एक पॉली हाउस और दूसरी बिना पॉली हाउस के की जाती है। इसका पौधा लगाने के कुछ ही महीनों में ये फल देना शुरू कर देता है और 5 साल तक ये फल देता है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन पर्वतीय भागों में ज़्यादा किया जाता है। स्ट्रॉबेरी बहुत ही नरम फल होता है। स्ट्रॉबेरी अपनी एक अलग तरह की खुशबू के लिए पहचानी जाती है। तकरीबन दिल जैसी बनावट वाली स्ट्रॉबेरी फल को सबसे आकर्षक फल कहा जाना गलत नहीं होगा। चटक लाल रंग का दिखने वाला ये फल जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहतमंद भी है। इसका स्वाद रसदार, खट्टा और मीठा होता है। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एवं विटामिन ए और के प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए स्ट्रॉबेरी फल दूसरे फलों से अलग बनती है। अगर आप स्ट्रॉबेरी फल को अपने आहार में शामिल करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदेमंद बनाती है। आइए जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी के फल को कैसे अपने आहार में शामिल आप कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को धोकर सीधे या काट कर दोनों तरह से खाया जा सकता है, या फिर स्ट्रॉबेरी के स्लाइस को आप सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी जूस का सेवन करें तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्ट्रॉबेरी की जैम बनाकर ब्रेड के साथ भी आप खा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे। नंबर 1, वज़न कम करने में सहायक। स्ट्रॉबेरी लो कैलोरी फल है, जिसका सेवन आप वज़न घटाने के लिए भी कर सकते हैं। 1 कप स्ट्रॉबेरी में महज 50 कैलोरीज होती हैं। साथ ही फाइबर से भरपूर स्ट्रॉबेरी को खाने के बाद काफ़ी देर तक आपका पेट भरा रहता है। हानिकारक स्नैक से बचते हुए आप स्ट्रॉबेरी को अपने आहार में शामिल कर अपने वज़न को कम कर सकते हैं। नंबर 2, कैंसर से बचाने में सहायक। कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए स्ट्रॉबेरी एक रामबाण इलाज हो सकती है। एक शोध के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में कैंसर प्रिवेंटिव और कैंसर थेराप्यूटिक गुण मौजूद होते हैं, जो कैंसर के बचाव और इसके उपचार में प्रभावी असर दिखा सकते हैं। साथ ही स्ट्रॉबेरी में मौजूद केमो प्रिवेंटिव गुण कैंसर सेल के प्रसार को रोकने का काम कर सकते हैं। शोध में ये भी पाया गया है कि स्ट्रॉबेरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। नंबर 3, हृदय स्वास्थ्य। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट गुण और पॉलीफेनॉल्स कंपाउंड प्रचुर मात्रा में होते हैं। स्ट्रॉबेरी आपको हृदय संबंधी समस्याओं से बचा सकती है और आपके हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इसी वजह से हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सप्ताह में 3 बार स्ट्रॉबेरी खाने की सलाह दी जाती है। वहीं स्ट्रॉबेरी को हृदय के लिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ फल माना गया है और इसे हार्ट हेल्दी फलों की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 4, दांत स्वास्थ्य। अगर आप दांतों को नुकसान पहुंचाए बिना सफ़ेद बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल दांतों को प्राकृतिक तरीके से सफ़ेद करने में काम कर सकता है। विटामिन सी से भरपूर स्ट्रॉबेरी आपके दांतों का पीलापन दूर कर ऐसे एंजाइमों को बनने से रोकता है जो दांतों में बैक्टीरिया पैदा कर प्लाक और दांत टूटने की वजह बनते हैं।
नंबर 5, हड्डी स्वास्थ्य। हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए स्ट्रॉबेरी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल स्ट्रॉबेरी को बेरी के अंतर्गत माना जाता है और बढ़ती उम्र की वजह से कमज़ोर होती हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेरी को सहायक माना गया है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 7, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। अगर आप स्वादिष्ट फल खाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी आपकी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 कप स्ट्रॉबेरी में संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नंबर 8, दृष्टि स्वास्थ्य। स्ट्रॉबेरी आपकी आंखों की रोशनी बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों से आपको बचाने में सहायक साबित हो सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद फ्लेवोनोइड्स कंपाउंड की मात्रा आहार में बढ़ाने से आप मोतियाबिंद को रोकने के साथ ही दृष्टि स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। नंबर 9, त्वचा स्वास्थ्य। त्वचा के लिए स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे अनेक हैं। इसमें कई पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कारगर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। इसमें एंथोकायनिन नामक एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। इसी तत्व की वजह से स्ट्रॉबेरी का रंग लाल और चमकदार होता है। ये त्वचा के लिए लाभकारी होता है। ये त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने का भी काम करता है। यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी के अर्क का कई कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, बालों को झड़ने से बचाता है। बालों के लिए स्ट्रॉबेरी एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। दरअसल बालों को स्वस्थ बनाए रखने और इन्हें झड़ने से बचाने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। आहार में विटामिन सी की मात्रा कम होने से भी बाल झड़ने और टूटने लगते हैं। ऐसे में स्ट्रॉबेरी के सेवन से आप बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के नुकसान। पौष्टिक तत्वों से भरपूर स्ट्रॉबेरी खाने के वैसे तो कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने की जगह इस तरह प्रभावित कर सकता है। स्ट्रॉबेरी खाते समय ये ध्यान रखें कि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी होती है, इसीलिए इसके अत्यधिक सेवन से आपको डायरिया, गैस और ऐंठन भी हो सकती है। स्ट्रॉबेरी में काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके ज़्यादा सेवन से आपके पेट में मरोड़ उठ सकते हैं। साथ ही हेमोक्रोमेटोसिस से जूझ रहे लोगों की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा सेवन से आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। पोटेशियम ज़्यादा होने पर आपको दिल से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको हाइपरक्लेमिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमज़ोरी व लकवा हो सकता है।